अलीपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बड़े ही अजीब दिखते थे। वहां का रहन सहन बहुत ही विचित्र था। उस गांव को बहुत दूर दूर से देखने आते थे। वहां का रहन सहन कैसा है, यही सब देखने के लिए आते थे। उस गांव के बगल में एक जंगल था। उस जंगल में से जानवरों का शिकार करके वे लोग अपनी पेट पूजा करते थे। और वह लोग किसी नक्सली से कम नहीं थे। वह लोग जंगलों में तीर से शिकार करते थे। उन लोगों के सामने जो भी कोई आवाज़ उठाता था तो वह लोग बिना पूछे उसका काम तमाम कर देते थे। एक दिन कमाल और कमाली नाम के दो लड़के उस गांव में चले जाते हैं। वे लोग आपस में बात करते हुए चले जाते हैं। कमाल बोलता है, अरे यार, ये कैसा अजीब गांव। मैंने तो पहले ऐसा कभी गांव नहीं देखा। वे दोनों बात करते हुए जा रहे थे और उसी गांव में की एक बुढ़िया ने उन दोनों की आवाज़ सुन ली थी। अब इन दोनों की लगता है खैर नहीं। उस बुढ़िया ने अपना आपा खो लिया है और सनकते हुए उनके पास जाती है। लेकिन ये क्या, बुढ़िया बोली, अरे बेटा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? दादी दादी, हम लोग इसी रास्ते से होकर जा रहे थे, तभी इस गांव का नज़ारा देखे तो यहीं पर ठहर गए। बेटा, तुम लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमारे गांव के लोग आ जाएंगे। वे लोग तुम लोग को पकड़कर पहले बांधेंगे, उसके बाद लटका कर भूजेंगे, फिर मानो बिरयानी बनाएंगे, उसके बाद सफा चट कर देंगे और डकार भी नहीं लेंगे। यही उन लोगों का पेशा है। तभी दूसरा लड़का कमाली बोला, अरे दादी, तुम काहे टेंशन ले रही हो? हम कोई गलती थोड़ी किए हैं कि वह लोग हमें निगल जाएंगे। अरे बेटा, तुम बात को नहीं समझ रहे हो। तुम इंसानों को देखकर हम लोग बहुत जलते हैं, लेकिन तुम बच्चों पर दया आ गई है, नहीं तो मैं ही तुम लोगों का कबाब बना देती। ऐसे ही बातें करते करते तभी उन लोगों के आने की आवाज़ सुनाई देती है। उनके आने से पहले कमाल और कमाली एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और दोनों पेड़ पर चुपचाप चढ़कर तमाशा देख रहे होते हैं। और फिर धीरे धीरे शाम होने लगती है और फिर उन लोगों के बीच उसी दिन मुर्गा की पार्टी होती है। फिर सभी लोग बनाकर मुर्गा वहाँ पर रख कर चले जाते हैं। तभी कमाल को मुर्गा की सुगंध बर्दाश्त नहीं होती है। फिर वही बिना कुछ सोचे ही पेड़ से उतरकर 3-4 पीस उठाकर वहाँ पर सटक लेता है और हड्डी अपनी जेब में रख कर पेड़ पर चढ़ जाता है। कुछ समय बाद वो लोग खाने के लिए आते हैं। फिर उसके बाद वो लोग आपस में बांट कर खाने के लिए जाते हैं। बांटते वक्त उन लोगों को पीस कम पड़ जाती है। तभी उसमें से एक आदमी बोलता है, हु हु, हु हु। दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप लोगों को यह भाषा समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मैं बताता हूँ इसने क्या बोला है। उसने यह बोला है कि अरे भाइयों, यहाँ पर 3-4 पीस और थी, मैं एकदम बिल्कुल बराबर गिन कर गया था। लगता है किसी हरामी के पिल्ले ने वो 3-4 पीस सटक लिया है और वो हमारे बीच ही है, हमें दिख नहीं रहा है। फिर कमाल को अचानक छींक आ जाती है। तभी वह लोग देख लेते हैं। हु 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 हु। दोस्तों, यह कह रहा है कि तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तुम पेड़ से नीचे उतरो। और उन दोनों में से किसी एक को भाषा आ रही थी जिसका नाम कमाली था। कमाल को तो भाषा बाउंसर चली गई और वह लोग पेड़ से उतरे। उसमें से एक पूछता है, कहीं तुम दूसरे ग्रह के तो नहीं हो? और वह लोग उन दोनों बच्चों को तुरंत जेल में डाल देते हैं। ऐसे ही रात को उन बच्चों को अचानक जंगलों में जानवरों की खूंखार आवाज़ सुनाई देने लगती है। वह लोग डरते डरते सो जाते हैं और यहाँ पर उनके माता पिता घर पर इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर पिता बोलता है, अरे अभी तक क्यों नहीं आए वह लोग? वह लोग फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेन करने के लिए। सारी बात बताते हैं पुलिस वालों को,
तभी पुलिस वाला बोलता है, चलिए ठीक है, आप लोग चिंता मत करिए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। हम आपके लिए यही तो बने हैं, आपका मदद करना हमारा कर्तव्य है। पुलिस सोचता है कि अगर सुबह में खोजूंगा तो ज़्यादा देर हो जाएगी, इससे बढ़िया कष्ट करके रात में ही खोज लेता हूँ। हवलदार को बोलता है। हवलदार, गाड़ी निकालो और साथ में बंदूक लेकर भी तैयार हो जाओ। तभी पुलिस उनके माता पिता को समझाकर उनको घर भेज देता है और वहाँ से वह लोग तलाश करने चले जाते हैं। तलाश करते करते धीरे धीरे वह लोग उस गांव की तरफ पहुँचते हैं और वह लोग इधर उधर देखने लगते हैं। ज़्यादा देर तक खोजने तक वह लोग मिलते भी नहीं हैं। तभी कमाल को खांसी आ रही थी, वह रात में ढंग से सो नहीं पा रहा था। कमाल पुलिस वाले को देख लेता है, फिर चिल्लाता है, सर हम लोग यहाँ पर हैं, कृपया यहाँ पर आइए। तभी पुलिस वाले उन दोनों को देख लेते हैं और जेल का लॉक तोड़कर उन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। पुलिस ने पूछा इस गांव के बारे में, फिर कमाल ने बताया, सारी कहानी पुलिस वाले को सुना दिया। फिर पुलिस वाले ने ऊपर की तरफ फायरिंग किया। तभी वह लोग जाग कर आ जाते हैं। पहले तो वह लोग पुलिस वाले के हाथ में बंदूक देखकर डर जाते हैं। उसके बाद यह लोग भी अपना हरबा हथियार लेकर तैयार रहते हैं। लगता है अब तृतीय विश्व युद्ध यहीं पे होगा। युद्ध चालू हो गया। इधर से यह गोलियां और इधर से यह तीर चलाने लगी। युद्ध करते करते एक गोली उस जंगली आदमी को लग जाती है और उससे वह घायल हो जाता है। इसके बाद पुलिस ने सबको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। उसके बाद उस गांव का खौफ खत्म हो गया और कमाल कमाली भी अपने घर अपने माँ बाप से फिर से मिल पाते हैं।